नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स सुवाच को। 29 अप्रैल को शनि हमारे न्याय के देवता अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस ट्रांजिट से संबंधित विश्व एवं भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस आज के इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, 29 अप्रैल को शनि अपनी ही राशि मकर राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत कम समय के लिए यहां रहेंगे, सिर्फ 2.5 महीने के लिए रहेंगे, क्योंकि शनि वक्री होकर फिर से 13 जुलाई को वापस मकर राशि में आ जाएंगे और इसके बाद 18-19 जनवरी 2023 को फाइनली शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आएंगे और उसके बाद 2025 तक यही कुंभ राशि में रहेंगे। ये ट्रांजिट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन 2.5 महीनों में शनि हमको 2023 से लेकर 2025 के बीच में क्या होने वाला है उसकी एक झलकी देकर जाएंगे। साथ ही मकर राशि के कुछ छूटे हुए कार्य जो शनि का बच गया है उनको पूरा करने के लिए वो वापस आएंगे। जब हम लोग कोई भी पुराना घर छोड़कर किसी नए घर में जाते हैं तो शिफ्टिंग के बाद भी हम लोगों को याद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पुराने घर में छूट गई है और उसको कलेक्ट करने के लिए उन इंपॉर्टेंट चीजों को हम फिर से एक बार पुराने घर में जाते हैं और तब फाइनली हमारा सारा सामान, हमारा काम पूरा होता है। ठीक वही स्थिति इस बार शनि की होने वाली है। आपको इस ट्रांजिट को यदि ढंग से समझना है तो शनि मकर राशि और कुंभ राशि को यदि समझ लीजिएगा और शनि के ट्रांजिट के समय की कुंडली को देख लीजिएगा तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। शनि क्या है? हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं, न्यायाधीश हैं। शनि को बहुत ही कोल्ड प्लैनेट माना जाता है। कहा जाता है कि यह बहुत ही निष्ठुर हैं, बहुत ही इमोशनलेस हैं और हमारे कर्मास का हिसाब बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई राग द्वेष के देते हैं। शनि ठीक बिल्कुल उस जज के समान है जिनके सामने चोर बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सजा मत दो, मुझे सजा दोगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जज में चोर के प्रति कोई संवेदना नहीं आती। जज देखता है तो क्या देखता है? उसके सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो डेटा होता है, जज उन्हीं को देखता है और फिर बिना कोई राग द्वेष के अपना निर्णय सुनाता है। और वो निर्णय उम्र कैद की भी हो सकती है, फांसी का भी हो सकता है या फिर किसी को बरी करने का भी हो सकता है। शनि जब मकर राशि में आए तो मकर राशि क्या है? मकर राशि गवर्नमेंट, मकर राशि हमारे कैरियर की राशि, मकर राशि का मतलब विधि व्यवस्था, मकर राशि का मतलब इकोनॉमी, मकर राशि सदाचार और दुराचार दोनों की राशि है। यहां पर जब शनि आए 2020 में तब वो पूरे रीसेट के मूड में थे। प्रकृति को भी और हम लोगों को व्यक्तिगत लेवल पर भी शनि ने हमारा जो ओरिजिनल सेल्फ है वो दिखाने का काम किया। और शनि अब जा रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव है। इसको इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है, लाभ का भाव कहा जाता है। लेकिन ये सामूहिकता की राशि है, ये कम्युनिटी की राशि है, लोगों के भलाई की राशि है, इसलिए इसको फिलैंथ्रोपी की राशि भी कहा जाता है, ह्यूमेननेस की राशि इसको कहा जाता है। कुंभ राशि जो है वो शनि का मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण का मतलब ऑफिस।
यहां पर शनि बहुत ही सीरियस मूड में होंगे। मूल त्रिकोण में ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं और अपने कारकत्व का जो भी फल है वो देने में पूरे तरीके से सक्षम होते हैं। तो शनि जब कुंभ में आएंगे, भले ही कुछ समय के लिए, तो यहां रेट्रीब्यूशंस भी होगा और रिवॉर्ड्स भी होगा। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं, शनि फोकस चाहते हैं, शनि जस्टिस चाहते हैं। हम में से जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, लोगों की भलाई का काम किया है, फोकस्ड रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से किया है, वो सभी लोग पुरस्कृत होंगे। और जिन लोगों ने भी ऐसा नहीं किया है उनको शनि दंडित भी करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर अब मैं दिखा रहा हूं वो कुंडली, उस समय का प्रवेश चार्ट जिस समय में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आप जो ये कुंडली देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 29 अप्रैल का कुंडली है। आप इसमें देखिए शनि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में है और मंगल के साथ कुंभ राशि में है, यानी कि मंगल के साथ उनका कंजंक्शन हो रहा है। यहां से शनि अपनी थर्ड दृष्टि से सूर्य और राहु के कंजंक्शन को देख रहे हैं। गौर करने वाली बात है, मंगल यहां राहु के नक्षत्र में है। राहु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य के नक्षत्र कृतिका में बैठे हुए हैं। और सूर्य भरणी, मां काली और यम का नक्षत्र माना जाता है भरणी को, उसमें बैठे हुए हैं। इस प्रवेश कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उन कॉम्बिनेशंस को देखकर ऐसा लगता है कि ये कॉम्बिनेशंस आने वाले समय में युद्ध, रक्तपात, कम्युनलिज्म, बीमारियां, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन, हिंसा, सभी चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। आप देखिए शनि की तीसरी दृष्टि स्वयं सूर्य पर है और 7th दृष्टि सिंह राशि पर है। इसका मतलब सन और सन की राशि दोनों सैटर्न की दृष्टि से अफेक्टेड है। और सूर्य पर बस कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद ग्रहण लगने जा रहा है और ग्रहण के स्थान पर भी शनि की दृष्टि है। ये बहुत स्पष्ट इशारा है, सूर्य और सिंह राशि दोनों सत्ता और सत्ता में बैठे हुए लोगों की तरफ इशारा करता है। शनि ये इशारा कर रहे हैं कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में जब शनि कुंभ राशि में होंगे, तब सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये झकझोर कर रख देंगे, उनको जगाने का काम करेंगे। गवर्नमेंट्स को अच्छी खासी परेशानी होगी इस सैटर्न की वजह से। और इन 2.5 महीनों में भी शनि जब तक कुंभ में रहेंगे और फिर कुंभ से वापस मकर में आएंगे, तब भी आप लोगों को इसकी थोड़ी सी झलक दिखेगी। शनि जब वापस आएंगे फ्रेंड्स, तो आप याद रखिए, मैं कह रहा था थोड़ा देर पहले, मकर राशि सदाचार और दुराचार की राशि है। मकर राशि के बारे में आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, या आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। मकर राशि को पैसेज और एग्जिट की राशि भी कहा जाता है। कई जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा। मकर राशि को मरघट भूमि, श्मशान भूमि भी कहा जाता है, डेथ की भूमि भी कहा जाता है। और आप याद कीजिए, जब शनि यहां आए थे 2020 में, और उनका कंजंक्शन प्लूटो के साथ और जुपिटर के साथ हुआ था, तो उस समय में 2020 में, जब इस चैनल को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, उस समय मैंने कहा था कि बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं अगले कुछ वर्षों में। और आप देखिए, अभी 2.5 वर्षों के बाद हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये कंजंक्शन कितना सारा चेंजेस लेकर आया। मरघट भूमि में जब यम, यानी कि प्लूटो को यम भी कहा जाता है,
जब यम और शनि यानी कि साक्षात काल हमारे श्वास, हमारा जो ब्रेथ है उसका हिसाब शनि के पास होता है, इसलिए शनि को काल भी कहा जाता है। जब काल और यम दोनों मिले मकर राशि में तो लाशों का जैसे अंबार बिछ गया, चाहे वो कोरोना से हुआ हो या अभी युद्ध से हो रहा हो। और आने वाले वर्षों में जब 10-15 वर्षों के बाद इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, तब हम लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो कंजंक्शन था इसके वजह से दुनिया में कितने आमूल चूल परिवर्तन आए। और याद रखिए, शनि जब फिर से यहां से वापस आएंगे मकर राशि में, तो फिर से अगले लगभग 6-7 महीनों तक, यानी कि जनवरी 2023 तक ऐसी बहुत सारी परेशानियों को हम फिर से देखेंगे। 1 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरे साल का प्रेडिक्शन मैंने उसमें दिया था। मैंने उसमें 4 क्षेत्रों के लिए युद्ध की संभावना जताई थी। कैस्पियन सी एरिया, आप लोगों ने देखा इस साल के शुरुआत में ही कजाकिस्तान में लगभग 10 से 15 दिनों तक युद्ध के जैसा माहौल रहा, और कजाकिस्तान का मैंने नाम लिया था उस वीडियो में। दूसरा, मैंने ब्लैक सी का एरिया का नाम लिया था, यूक्रेन का मैंने नाम लिया था। उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा उस वीडियो को। आप देखिए यूक्रेन और पूरा ब्लैक सी का एरिया, क्या टर्की, क्या रोमानिया, क्या पोलैंड, क्या रशिया, क्या क्राइमिया, पूरा एरिया एक्टिवेटेड है और युद्ध वहां अभी भी चल रहा है। मैंने उसमें 2 और एरिया के नाम लिए थे। एक ईस्ट चाइना सी, ये जो ताइवान, जापान, चाइना, ये वाला जो एरिया है, मुझे लगता है कि इस एरिया में भी शनि जब वक्री होंगे और वक्री होकर मकर राशि में वापस आएंगे, तो आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि चाइना ने ताइवान में कुछ बदमाशी किया है। हालांकि छोटी छोटी बदमाशियां अभी भी वो करता ही आ रहा है, गाहे बगाहे न्यूज में भी आता है। चौथा एरिया मैंने हिमालयन रीजन का नाम लिया था, यानी कि भारत का नॉर्दर्न बॉर्डर। जून के बाद जब शनि वक्री होंगे और जुलाई के बाद जब वो वापस आएंगे मकर राशि में, तो मुझे लगता है कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर भी कुछ परेशानियां आएंगी, और वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के तरफ से हो सकती है। तो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है। शनि धनिष्ठा में, मंगल शतभिषा में, राहु कृतिका में, और शनि की दृष्टि ग्रहण वाले स्थान पर जहां सूर्य भी बैठे हुए हैं। कोरोना के बारे में भी मैंने 1 जनवरी के वीडियो में कहा था। बहुत सारे लोग हंसे, कुछ लोगों ने तो कमेंट किया कोरोना गयो। मैंने कहा था कुछ नए वेरिएंट्स आ सकते हैं, कुछ जगहों पर परेशानी आ सकती है। भारत में भी आई थी परेशानी, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों को इसने परेशान नहीं किया। लेकिन जनवरी के बाद यूरोप परेशान रहा काफी दिनों तक। अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी है यूरोप में, और चाइना और हांगकांग में तो बहुत परेशानियां आई। चाइना और हांगकांग तो आज भी परेशान हैं। 2021 में मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब तक शनि और प्लूटो साथ में है मकर राशि में, कोरोना कहीं नहीं जा रहा। और आप देखिए अभी भी कोरोना का कहर, ठीक है पहले इतना नहीं है, अब हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीख लिया कोरोना से कैसे लड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी कोरोना तो अभी है ही, और नए नए स्ट्रेन आकर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी फिर से देखिए इंडिया में भी शुरू हो चुका है, दिल्ली में डेली केसेस बढ़ रहे हैं। तो भारत के लोगों को भी कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शनि जब वक्री होंगे तो अपने जनक देश, कोरोना का जो जनक देश है, वहां सबसे ज्यादा परेशानियां आएंगी कोरोना से। विश्व के कुछ और हिस्सों में भी आएगी। मैंने कहा ना, रेट्रीब्यूशंस भी होंगे और रिवॉर्ड्स भी होंगे।
तो आपने पूरी दुनिया को परेशान किया है कोरोना से और आप बच जाएंगे। तो युद्ध और कोरोना की ये स्थिति रहने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कम्युनलिज्म की बात की। आप लोगों को याद होगा पिछले साल 2 वीडियो का एक सीरीज मैंने बनाया था नेपच्यून का, जिसमें मैंने कहा था नेपच्यून जैसे जैसे मीन राशि के करीब आते जाएंगे और फिर मीन राशि में जब ये प्रवेश करेंगे, धर्मांधता यानी कि कम्युनलिज्म बढ़ेगा। आप देखिए पिछले वर्ष से ही इस चीज की शुरुआत हो चुकी है और इस वर्ष अभी 17 अप्रैल को यानी कि आज से कुछ दिन पहले नेपच्यून एक्चुअली मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अभी मीन राशि में नेपच्यून और गुरु दोनों साथ में हैं। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से धर्मांधता की कितनी खबरें आ रही हैं और शनि के इस ट्रांजिट को भी देख लीजिए आप। इस ट्रांजिट के समय में शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति और ग्रहण की स्थिति को यदि देख लीजिएगा तो ये प्रवेश चार्ट बहुत स्पष्ट इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में पोलराइजेशन बढ़ेगा और ये पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में हम लोगों को दिखेगा। पिछले वीडियोस में, कई वीडियोस में मैंने इसकी चर्चा की है और कहीं ना कहीं शनि का ये प्रवेश चार्ट भी स्पष्ट इशारा कर रहा है। तो पोलराइजेशन से हम सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आप भारत की कुंडली से भारत की कुंडली पर इसको आप सुपर इम्पोज करके देखिए। शनि और मंगल कुंभ राशि में भारत के 10th हाउस में रहेंगे। जुपिटर और नेपच्यून 11th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस में बैठकर शनि और मंगल भारत के 4th हाउस को देखेंगे, जो कि ये स्पष्ट इशारा करता है कि जनता को, और राहु देखिए 12th हाउस में, जनता को बहुत सारी शक्तियां मिलकर आंदोलित करने का प्रयास करेंगी। इस समय में कितने ही छुपे हुए राज, खास करके कॉन्स्पिरेसीज के, इंट्रीग्स के बाहर आएंगे और शनि ऐसे सभी लोगों को दंडित करेंगे। अपने मातृभूमि के खिलाफ या और भी जनता को उकसाकर, जनता के कंधे के पर बैठकर यदि आप ऊपर चढ़ने का प्रयास आपने किया है, जनता को फॉर ग्रांटेड आपने लिया है, कोई भी गलत काम किया है, तो वो सारी कॉन्स्पिरेसीज अभी बाहर आएंगी। मैं 2020 के एंड से बोलता आ रहा हूं कि बहुत सारी छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी और आप 2020 में जब एग्जैक्ट कंजंक्शन हुआ था शनि और गुरु का, उसी समय से देखिए एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही है। शनि जब वापस आएंगे मकर राशि में तो बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या सभी चीज नेगेटिव ही होगा। देखिए भारत की कुंडली को यदि देखिएगा, 10th हाउस में शनि और मंगल, भारत में उद्योग, लोगों का मेहनत, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th हाउस कामकाज का हाउस और 11th हाउस लाभ का हाउस दोनों स्ट्रांग है। 11th हाउस में जुपिटर है भारत की कुंडली में और 10th हाउस में शनि और मंगल है। भारत धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत की इकोनॉमी आगे जाएगी, भारत का इकोनॉमी अच्छा करेगा। पूरे विश्व के लिए भी शनि जैसे ही कुंभ में आएंगे और कुंभ एक्टिवेटेड होगा, मैंने कहा कुंभ क्या है? कुंभ लोगों के कल्याण की राशि है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज की राशि है, ऐसे टेक्नोलॉजीज की राशि है जिससे लोगों का भला हो। आप देखिएगा बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस समय में होंगे, चाहे तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो,
चाहे तो वो डिस्टेंस लर्निंग हो, चाहे तो हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे तो हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, लेन देन यानी कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस का सेक्टर हो, खास करके वर्चुअल मनी, आपका क्रिप्टो करेंसीज, इन सभी चीजों में देखिएगा बहुत सुधार आने वाला है। और शनि जब मकर में जाएंगे और फिर से वापस कुंभ में आएंगे तो ऐसे तमाम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये कम्युनिटी, ये सामूहिकता की राशि है। हर वो संस्था जो जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ है, ऐसी सभी संस्थाओं में आप बहुत बदलाव देखेंगे। चाहे तो वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, या फिर नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो, सामूहिक ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स हो, सभी में काफी बदलाव आएंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस समय में हो सकता है अपनी प्रासंगिकता भी खो देंगे। तो ये सब बदलाव मैं देख रहा हूं फ्रेंड्स, शनि के कुंभ में आने के बाद की। व्यक्तिगत राशि और लगन पर क्या फर्क पड़ेगा, हमेशा की तरह उसका मैं एक अलग वीडियो दूंगा आप लोगों को, जो 2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तर्कसंगत लगा हो, तो इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।